क्या आपको बार बार छींक, नाक बहना, आंखों में खुजली या पानी आने की समस्या होती है? तो इसके पीछे एक छोटा सा रासायनिक संदेशवाहक होता है, हिस्टामिन। और इसी हिस्टामिन के असर को रोकने वाली दवाएं कहलाती हैं एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। एंटीहिस्टामिनिक दवाएं H1 रिसेप्टर पर हिस्टामिन की क्रिया को रोकती है। हिस्टामिन एलर्जी के समय शरीर से निकलता है और नाक बहना, छींक, खुजली व लाल आंखों जैसी समस्या पैदा करता है। इन दवाओं का काम होता है इन लक्षणों को राहत दिलाना, ना कि हिस्टामिन के बनने से रोकना। हिस्टामिन जब H1 रिसेप्टर पर काम करता है तो रक्त नलिकाएं फैल जाती हैं, सूजन बढ़ती है, खुजली और म्यूकस बनता है। एंटीहिस्टामिनिक दवाएं इन रिसेप्टर पर जाकर हिस्टामिन को जगह नहीं लेने देती, जिससे एलर्जी के लक्षण घट जाते हैं। अब बात करते हैं इसके जनरेशन की। पहला जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन यानी सेडेटिंग। ये दवाएं दिमाग तक पहुंचती हैं, इसीलिए नींद लाती है। उदाहरण डाइफिनहाइड्रामिन, क्लोरफेनामिन, प्रोथामिजिन, डाइफिनहाइड्रामिनेट और हाइड्रोजिन। उसके बाद है सेकेंड जनरेशन नॉन सेडेटिंग। ये दिमाग में नहीं जाती, इसलिए नींद नहीं आती और असर लंबा रहता है, जिसके उदाहरण है सिट्रीजिन, लोटाडिन, फॉक्साफेनाडाइन और डेसोलोटाडिन। अब बात करते हैं इनके एक्शन और यूजेस के बारे में। जब इन दवाओं से नाक बंद होना, छींक आना और आंखों में खुजली और पानी कम हो जाता है। ईएनटी के उपयोग में एलर्जिक राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड में ये इस्तेमाल होती है। साइनसाइटिस में म्यूकस घटाने के लिए, मोशन सिकनेस या वर्टिगो जैसे कि डाइफिनहाइड्रामिनेट और ओटिस मीडिया में यानी कॉन्जेक्शन के घटाने में। आंखों के रोगों में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में इसका इस्तेमाल होता है। आंखों की खुजली, लालिमा और पानी आने में राहत मिलती है। ट्रॉपिकल ड्रॉप्स जैसे कि ओलापोटाडीन और कैटोटिफेन में इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के। तो पहली पीढ़ी की जो दवा है यानी फर्स्ट जनरेशन की जो दवा है, उसमें नींद, चक्कर, मुंह का सूखना और धुंधला दिखाई देना हो सकता है। इसलिए इन्हें लेने के बाद वाहन चलाने या मशीन चलाने से बचना चाहिए। और इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो है वो एलर्जी से राहत देती है, पर सही दवा का चुनाव हमेशा डॉक्टर की सलाह से करें। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।